हेलो बेटा। बेटा आज हम करेंगे एनसीईआरटी के 8.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये आपकी बेटा एक्सरसाइज 8.3 है एनसीईआरटी की। ठीक है, उसका हम आज बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखिए बेटा 5 का आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। फटाफट अपनी कॉपीज खोलो बेटा, उसमें लिखते जाओ साइड बाय साइड। इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था कि साइन थीटा कॉस थीटा टर्म्स होती हैं। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन बाय कॉस। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस बाय साइन। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस। अब देखो यहाँ पे कॉसेक थीटा है ना, सबसे पहले एलएचएस उठाओ। एलएचएस में क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। अब कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसको लिखो 1 अपॉन साइन थीटा। माइनस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। इसको लिख लेंगे, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा साइन थीटा यहाँ पे एलसीएम आ गया क्योंकि दोनों सेम है, साइन थीटा साइन थीटा। ठीक है, जैसे 2 2 हो तो उसका एलसीएम 2 आता है। साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, इसका आ गया बेटा जी होल स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखो बेटा जल्दी से। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब भी साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? साइन के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर डालते हैं, तो लिख दो बेटा जी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो जो 1 माइनस कॉस थीटा है उसको 2 बार लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसको 2 टाइम्स आप लिख सकते हो। अब नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है बेटा आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, करेक्ट। इसको यहाँ पे बेटा अप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, न्यूमिनेटर ऐसे रहेगा बेटा। और नीचे देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई ना, ये कौन सी फॉर्म बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बेटा जी, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया। अब देखो राइट हैंड साइड में हमने यही प्रूव करना था ना, वो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, सिर्फ बेटा हमने क्या किया? अपने फॉर्मूले यूज किए, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला यूज किया 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा का कॉस बाय साइन, फिर हमने उसकी आइडेंटिटीज, ये दोनों आइडेंटिटीज लगा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसको अप्लाई किया, कटिंग की और आंसर आ गया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, इसको कॉपीज में नोट करते जाओ, ये आपके बेटा बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको छोड़ के नहीं जाना, अच्छे से करके जाना है। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 5th का सेकंड पार्ट 8.3 का कर रहे हैं हम। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? अगर मैं LHS उठाऊं, है ना, सिर्फ ये वाली टर्म उठाऊं LHS वाली, ये हमारे RHS है, सिर्फ LHS को उठाऊं, तो बेटा एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये बात समझ में आती है ना? जब भी अलग अलग टर्म्स हो तो एलसीएम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, जैसे यहाँ 2 और 3 होता है तो 2 इंटू 3 6 होता है एलसीएम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब एलसीएम के बाद जो एलसीएम है उसको नीचे वाली टर्म से डिवाइड करा, तो 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा? कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए आ गया। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए स्क्वायर नहीं लिखते, ठीक है, कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं लिखना। अब देखो प्लस कॉज ए कट गया, यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस साइन ए।
ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर आ गया क्योंकि कॉज ए कट गया, 1 प्लस साइन ए 2 बार था तो स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो इसको खोलते जाओ बेटा, कॉज स्क्वायर ए 1, अब ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे लगा दो फटाफट से, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, 2ab मतलब 2 इंटू साइन ए, अपॉन में क्या आ गया बेटा जी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, करेक्ट। अब देखो ये कॉज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, ये आइडेंटिटी मैंने कल आपको लर्न कराई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए क्या होता है 1। ठीक है बेटा, जिसने पिछली बेटा वीडियोस नहीं देखी हैं उनको पहले बेटा जाके अच्छे से देखना जरूर। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए क्या होता है 1, अब यहाँ पे 1 आ गया तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, करेक्ट। अब देखो आगे, बस होने वाला है ये क्वेश्चन खत्म। अब देखो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या आ गया बेटा जी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, यही आ गया ना। देखो 1 प्लस 1 2 होता है तो प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉज ए, एज इट कॉपी करते हैं। ठीक है, अब देखो 2 ऊपर में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, करेक्ट। ठीक है जी, अब ये 1 प्लस साइन ए काट दो, मल्टीप्लाई में है कट जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू 1 बाय कॉज ए, 2 इंटू 1 बाय कॉज ए मतलब 2 इंटू सेक ए, क्यों, क्योंकि जो सेक थीटा होता है वो 1 बाय कॉस थीटा होता है। ठीक है जी, तो सेक ए आ गया, ये हमारा RHS था। ठीक है, प्रूफ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बहुत बार आ चुका है बेटा ये सेम क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इतना 3 to 4 मार्कर आएगा। ठीक है, अब ये क्यों आता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे तो ये जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको NCERT के 8.3 के वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों बेटा, एक तो एक लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझ लेना मेरे से। ठीक है, लिखो बेटा, क्वेश्चन है बेटा थोड़ा सा लेंदी है, लिखते जाओ। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ये क्वेश्चन है आपका, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको बेटा उसने बोला है प्रूव करो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपके NCERT ने दिया हुआ है, लेकिन बेटा एक बोर्ड में कई बार वो ऐसे भी पूछ लेता है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है कि इसी चीज को 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करो। ठीक है, तो पेपर में आपको इसके इक्वल ये भी प्रूव करना आ सकता है, इसके इक्वल ये भी प्रूव करना आ सकता है, तो दोनों में से कोई भी पूछे तो आपको हाफ स्टेप्स तो बिल्कुल सेम करने हैं। ठीक है, फिर एट द एंड आपने थोड़ा सा, मैं बताऊंगी कैसे स्टेप चेंज करने हैं, तो आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा और स्टेप्स चेंज करोगे तो ये स्टेप मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे मिलेगा, सोल्यूशन लिखो। सबसे पहले LHS क्या है हमारे पास बेटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये हमारा LHS हो गया। अब देखो tan को हमेशा क्या लिखते हैं, साइन बाय कॉस, कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस बाय साइन। तो tan थीटा की जगह लिख दो बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट को क्या लिख दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, करेक्ट। प्लस कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और tan को क्या लिखते हैं, साइन बाय कॉस। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने साइन और कॉस में इनको चेंज कर दिया। ठीक है बेटा जी, पहला स्टेप। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये दोनों पार्ट हम 10 बाय 10 प्रूव करेंगे। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से करते जाओ। अब देखो बेटा ये तुम्हारा LCM आ गया। ठीक है, इसके बाद बेटा देखो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, इसको कैसे देखो समझना है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये किससे डिवाइड हो रहा है, या पहले LCM लेना, LCM ले लो। ये आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इधर भी ले लो प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मैं LCM ले रही हूँ, बस कुछ नहीं कर रही हूँ ना। यहाँ पे 1 बाय 1 होता है, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में बेटा जी कॉस थीटा, करेक्ट। आगे आ जाओ। अब देखो बेटा, अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। ठीक है, ये किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, ये किससे डिवाइड हो रहा है, साइन थीटा। अब यहाँ गलती हो सकती है बेटा, जहां जहां गलती हो रही है मैं पूरे स्टेप्स आपको लिख के दे रही हूँ ताकि आपकी गलती ना हो एग्जाम में।
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किससे डिवाइड हो रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। पेपर में ये चीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझाने के लिए। आप डायरेक्ट यहाँ से सीधा स्टेप भी लिख सकते हो, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये देखो बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये फ्लिप हो जाएंगी टर्म्स, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। अब देखो बेटा, ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में क्या है बेटा जी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, करेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, बाकी ऐसे ही कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। आगे करो बेटा जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान से समझने वाली चीज है बेटा। अभी देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ध्यान से सीखना ये स्टेप। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब उल्टा पुल्टा है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनेगा, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो। देखो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये जो नेगेटिव है ना, मैं यहाँ डाल रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव कॉस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा। लिखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस मैंने बेटा इसको इंटरचेंज करके लिख दिया है, और साइन प्लस की जगह माइनस डाल दिया। इसको इंटरचेंज करके लिख दिया और साइन प्लस की जगह माइनस डाल दिया, ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब आगे आ जाओ बेटा जी। अब आप यहाँ तक पहुंच गए, आगे देखो। अब देखो बेटा, ये हमने क्यों किया, ताकि ये चीज हमारी कॉमन आ जाए। तो ये दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लो। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंदर क्या बचेगा बेटा जी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। करते जाओ, लेंदी क्वेश्चन है, बस ध्यान से करते जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको छोड़ के नहीं आना एग्जाम में, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे बेटा जी क्या आ गया, एलसीएम लो फिर से, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। जो एलसीएम आया उसको नीचे वाली से डिवाइड किया, तो कॉस थीटा कट गया, क्या बचा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा आ गया। अब ये क्या बच गया बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। अब मुझे बताओ फटाफट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। अपनी अपनी कॉपी में फटाफट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसको बेटा यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ अप्लाई करो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर अप्लाई करो फटाफट से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, ए माइनस बी था, तो यहाँ पे ए क्या था, साइन थीटा, बी क्या था, कॉस थीटा, तो ए माइनस बी कितना आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। अब क्या है आगे, ए स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कितना है तुम्हारे पास, कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है बेटा जी, ए इंटू बी, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बेटा जी। अपॉन क्या है तुम्हारा चल रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बस कुछ नहीं किया मैंने, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर दी, ठीक है जी। अब देखो, अब ये क्यों किया, ये ना इससे कट गया फिर, ठीक है, दोनों सेम टर्म्स आ गई ना, कट गया। अब देखो, अब यहाँ से बेटा ये दो उसमें डिवाइड हो जाएगा। अगर तो एग्जामिनर ने, देखो क्या क्या बचा पहले वो लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैं फिर से इसको दोबारा लिख रही हूँ, क्योंकि रिजल्ट मुझे दो अलग अलग प्रूव करने हैं ना। प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही था, करेक्ट। अब देखो बच्चे, अब अगर तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख देते हो, है ना, ये आइडेंटिटी है ना 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 तो होता है, ठीक है। तो आप इसकी जगह 1 लिख दो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, करेक्ट। इसको सेपरेट करो, मतलब 1 के नीचे भी इसको लिखो और इसके नीचे भी इसको लिखो, तो क्या आएगा, कॉस थीटा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बेटा जी, अब ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये काट दो, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा बचा बेटा। तो वो क्या होता है, ये क्या होता है सेक थीटा, और ये क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, प्लस में 1 जरूर लिख देना, ये प्लस में कुछ कट के 1 रह गया ना, समथिंग अपॉन समथिंग, तो ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 बन गया। अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में उसने पूछा था टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो, अब बेटा अगर उसने टैन थीटा वाला पार्ट पूछा, अगर तो उसने ये प्रूव करने के लिए कहा, तो यहाँ तक क्वेश्चन तुम्हें सेम करना है, ये बात समझ आ गई ना, यहाँ तक क्वेश्चन सेम चलेगा। अगर ये पार्ट प्रूव करना है फर्स्ट वाला, तो यहाँ से ये स्टेप्स करने हैं। ठीक है, अगर आपको दूसरा पार्ट मैंने क्या लिखवाया था टैन थीटा प्लस कॉट थीटा वाला, अगर वो प्रूव करना है तो ऐसे चलेगा। देखो इसके नीचे भी इसको ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ले जाओ, इसके नीचे इसको लिख दिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके नीचे भी इसको लिख दिया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या किया मैंने, सबके नीचे इसको लिख दिया, डिनोमिनेटर में था ना, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, आ गया अब आपका आंसर। देखो ये साइन साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस बचा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन थीटा, इसमें कॉस कॉस कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा, ये पूरा कट गया प्लस 1। ठीक है, अब ये दोनों आपके बेटा RHS थे, दोनों RHS आपके प्रूव हो गए। ठीक है, बस ध्यान रखना है थर्ड पार्ट में कि क्या करना है, यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम कर लेना है। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाई, सॉल्व किया, उसके बाद बेटा क्या किया हमने, इनको सेपरेट करके ऐसे लिख दिया, इधर सेपरेट करके ऐसे लिख दिया। ये प्रूव करना है सेक थीटा कॉसेक थीटा वाला पार्ट, तो क्या करोगे, इसको 1 लिख लोगे, बाकी ऐसे रहेगा। अगर ऐसे करोगे सेपरेट करके लिखोगे तो कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू बेटा।